नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। दतिया विधानसभा का बिगुल बज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव ने यहां ताल ठोक दी है। मगर आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की। वो बीएसपी जो कभी दतिया की राजनीति में एक बड़ी ताकत हुआ करती थी, जिसका यहाँ पे मजबूत जनाधार था। लेकिन वक्त बदला और बीएसपी लगातार सिमटती गई। आंकड़े गवाह हैं कि 2013 के बाद बीएसपी अपने पारंपरिक वोटरों को एकजुट रखने में नाकाम रही। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव यहां बीएसपी का विकल्प बन पाएंगे? अब हम आपको पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में बीएसपी के आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। 2023 विधानसभा चुनाव में यहां से लोकेंद्र नेता ने बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन लोकेंद्र नेता को केवल 1156 वोट मिले, मतलब कुल वोटों के सिर्फ 0.66%। 2018 विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने खेमराज कुशवाहा को अपना यहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन आखिरी वक्त में खेमराज ने अपना नामांकन वापस लेते हुए कांग्रेस को समर्थन कर दिया। अब बात 2013 विधानसभा चुनाव की करें तो 2013 में बीएसपी के कालीचरण कुशवाहा चुनाव लड़े। उन्हें 19,817 वोट मिले, मतलब कुल वोटों के 15.81%। बीएसपी 2013 विधानसभा चुनाव में यहां से तीसरे नंबर पर है। 2008 में बीएसपी ने राजेंद्र भारती को यहां से मैदान में उतारा। राजेंद्र भारती को 22.99% यानी 23,256 वोट मिले। राजेंद्र भारती दूसरे नंबर पर है। 2003 में दतिया से बीएसपी की टिकट पर मुरारी लाल गुप्ता चुनाव मैदान में थे। मुरारी लाल गुप्ता को 13.15% यानी 14,406 वोट मिले और मुरारी लाल गुप्ता तीसरे स्थान पर है। तो सवाल यह है कि क्या आखिर बीएसपी यहां से पिछड़ती क्यों गई? ये सवाल हमने पूछा दतिया के वरिष्ठ पत्रकार से, और ये भी पूछा कि क्या बीएसपी का जनाधार इस बार फिर से गिरेगा या फिर उठेगा? क्या दामोदर यादव बीएसपी के वोटरों के विकल्प बन सकते हैं? देखिए, इसके कारण मुख्य रूप से भिन्न भिन्न तरीके के हैं और सबसे कई ऐसे कारण सामने आए हैं जो 2003 और 8 और 13 के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने दमखम से चुनाव तो लड़ा, लेकिन उसके पश्चात से बहुजन समाज पार्टी दतिया विधानसभा और पूरे उसके आसपास की विधानसभा में भी कमज़ोर होती चली। इसलिए चली गई क्योंकि हाईकमान और प्रदेश स्तर के नेताओं ने पार्टी को मजबूत प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का कार्यकर्ता सम्मेलन और उनकी मॉनिटरिंग और कार्यकर्ताओं से परस्पर बैठकें और उनके साथ चर्चा अभी तक नहीं की गई है। जैसा कि आपको बता दें कि पिछला जो चुनाव 2023 का हुआ था, उसमें भी बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा था और हर चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी उम्मीदवार उतारती रही है। जैसे कि 2003 से लेकर 8 से लेकर 13 में कालीचरण कुशवाहा को बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया था। तब एक ऐसा समय था कि बहुजन समाज पार्टी से विभिन्न समुदाय के कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, जिसमें कुशवाहा समाज काफ़ी अच्छा उनके पास समुदाय था और जो पैतृक वोट बैंक है बहुजन समाज का SC/ST वोट बैंक, उनसे काफ़ी हद तक प्रभावित रहा है और जुड़ा रहा है। लेकिन अब स्थिति यह है कि बहुजन समाज पार्टी की जगह दतिया और उत्तर प्रदेश में और संभवतः जहाँ तक दतिया की हम बात करें तो आज़ाद समाज पार्टी ने ले रखी है। आज़ाद समाज पार्टी से जो ये उम्मीदवार आज की बैठक में जानकारी आ रही है कि घोषणा हो चुकी है दामोदर सिंह यादव की, उनके राष्ट्रीय प्रभारी ने उनको सिंबल प्रदान कर दिया है और वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। इस प्रकार से देखा जो वोट बैंक था अब आज़ाद समाज पार्टी में कन्वर्ट हो चुका है और आज़ाद समाज पार्टी जिस प्रकार की तैयारी कर रही है वो सभी समुदाय को लेकर के कर रही है। और जो हम बात कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कमज़ोर होती चले, उसके कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण यह है कि कार्यकर्ताओं से दूरी बना के रख ली उन्होंने और ना ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है। अभी तक मैंने देखा है कि इतने चुनाव हो गए, किसी प्रकार का कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं हुआ है दतिया में, ना ही ग्वालियर चंबल संभाग में। अब ग्वालियर चंबल में एक आध बैठक हो गई है, लेकिन दतिया में अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल दूरी बना चुके हैं। उनका कोई भी सड़क पे मुद्दे को लेकर कोई भी धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार की एक्टिविटी दिखाई नहीं देती है। अब चुनाव में कोई उम्मीदवार उतर भी आया है तो बीएसपी सोचती है कि हमारा वोट बैंक कहाँ जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति हर कार्यकर्ता देखता है कि पार्टी में कितनी मजबूती है और धरातल पर क्या स्थिति है। चुनाव हो सकता है जरूर लड़े, लेकिन इतने कारण नहीं है और इतनी स्थिति नहीं है कि वो दमखम से उतरेंगे। और यही है कमज़ोर होने का सिलसिला। वो कमज़ोर लोकेंद्र नेताजी को भी दिया था उन्होंने बीएसपी, उनके कितने वोट आए थे 2023 के चुनाव में। ये मतलब जो पहले स्थिति थी
बहुजन समाज पार्टी की लाखों की संख्या में अच्छी खासी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता था। समीकरण बिगाड़ के रखती थी बहुजन समाज पार्टी, लेकिन अब वो स्थिति अब नहीं है वर्तमान में। दतिया विधानसभा के सियासी इतिहास की बात करें तो यह सीट हमेशा से बेहद हाई प्रोफाइल और दिलचस्प रही है। 1951 में अस्तित्व में आई इस सीट ने राज्य की राजनीति को कई बड़े मोड़ दिए। कभी यह सीट कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ हुआ करती थी, लेकिन साल 2008 के बाद यहां की सियासत पूरी तरीके से बदल गई। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यहां से लगातार 2008, 2013 और 2018 में जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाई। बीजेपी का अभेद किला भेदा 2023 में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को एक कड़े मुकाबले में 7,742 वोटों से 2023 में हराया, मगर जनता का यह फैसला पूरे 5 साल टिक नहीं सका और दतिया को अब उपचुनाव के मुहाने पर खड़ा होना पड़ा है। दरअसल एक 25 साल पुराने कोऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुना दी। नियमों के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलते ही राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दी गई। अप्रैल 2026 में विधानसभा सचिवालय ने इस सीट को खाली घोषित कर दिया। यही वजह है कि दतिया की जनता को अब नया नुमाइंदा चुनने के लिए वक्त से पहले दोबारा पोलिंग बूथ का रुख करना पड़ा। तो साफ है कि दतिया का सियासी मिजाज बदल रहा है। बीएसपी का ढहता किला क्या आजाद समाज पार्टी के लिए नई जमीन तैयार हो करेगा, या फिर बीएसपी एक बार फिर यहां पे उठ खड़ी होगी और अपने वोटरों को एकजुट करने में कामयाब हो पाएगी। तो आज का एमपी राउंडअप आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।